लास्ट क्लास के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था? अपन ने क्वांटम नंबर्स पढ़े थे, चार क्वांटम नंबर थे। रिवाइज आपने आई थिंक सो कर लिए होंगे। पहला क्वांटम नंबर था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो क्या बताता था? हाँ जी, क्या बताता था? शेल के। शेल के नंबर के बारे में बताता था, कौन सा शेल है उसके बारे में बताता था। साथ ही में उसी से हम पे पता लगता था कि एनर्जी क्या होगी, एनर्जी ज्यादा होगी कम होगी, उसके बारे में भी पता लगता था। दूसरा हमारे पास क्वांटम नंबर था एजीमुथाल क्वांटम नंबर। एजीमुथाल क्वांटम नंबर से हमें पता लगता था सबशेल के बारे में, कि शेल के अंदर सबशेल कौन सा होगा, वो पता लगता था। ठीक है, उस सबशेल के अंदर S P D F उनकी वैल्यू सारा कुछ उसमें पता लगता था। साथ ही में एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर इसलिए कहते थे क्योंकि उस क्वांटम नंबर को यूज करके हम एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते थे एक इलेक्ट्रॉन का जो कि एक न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा था। तीसरा क्वांटम नंबर मैंने पढ़ाया था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है वो हमें क्या बताता है, सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, यानी कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को बताने का काम करता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम। ठीक है, उसका फॉर्मूला एक क्या होता था, -L से लेके +L। चौथा क्वांटम नंबर हमारे पास जो आता है दैट इज द स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, वो घूमते घूमते अपनी एक्सिस के अराउंड भी घूमेगा, जिसे हम कहते हैं स्पिन, स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो स्पिन को निकालने का काम करता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन दो तरीके की हो सकती है, +½ -½ क्लॉकवाइज होगा तो +½ होगा, एंटी क्लॉकवाइज में -½ इसके अंदर इंटरेस्टिंग चीज मैंने आपको क्या बताई थी कि हम इलेक्ट्रॉन की स्पिन को जज नहीं कर सकते। अगर इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, तो मैं आप ये नहीं बता पाएंगे कि वो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। वो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। क्या ये बात समझ में आई? बताइए, इज दैट क्लियर? चलिए, यस सर। अब इसके बेसिस के ऊपर रजे हम क्वेश्चंस करते हैं आज। जो चार क्वांटम नंबर पढ़े उनके बेसिस के ऊपर अपन देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन इन अ 4f ऑर्बिटल, व्हाट पॉसिबल वैल्यूज फॉर द क्वांटम नंबर n, l, m and s कैन इट हैव। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करने से पहले ना मैं आपको एक चीज सिखाता हूं। पहले तो कि हमने जो चूज किया था n = 1, n = 1 का मतलब के शेल। के शेल के अंदर एल की वैल्यू क्या होती थी? एल क्या होता था? 0 से लेके n-1, यानी कि 0, है ना? 0 से n-1 यानी 1 - 1 0 ही आएगा। यानी कि एस एल की आगे वैल्यू अगर अपन निकालें तो एम एल क्या आएगा, -L से +L, यानी कि -0 से +0। आपके पास क्या आया, 0, एक ऑर्बिटल आ गया। समझे? क्या ये बात समझ में आई? तो इसका मतलब आपके पास n = 1 के अंदर, n = 1 के अंदर यहाँ पे आगे बनाते जाता हूँ, n = 1 के अंदर केशल में क्या होगा, 1s सबशेल होगा। ठीक है, और उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल होगा, 1s ऑर्बिटल। समझे? एक सबशेल होगा, एक ही ऑर्बिटल। चलो नेक्स्ट करते हैं। अगर n की वैल्यू 2 है, एल शेल की बात करें, एल की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेके 2 - 1, 0 और 1, है ना? अगर एल की वैल्यू 0 है, एल की वैल्यू 1 है, एम एल की वैल्यू क्या होगी, -0 से +0, सिर्फ 0। इधर एम एल की वैल्यू क्या होगी, -1 से लेके +1, यानी कि -1, 0, +1। अब ध्यान से देखना, हमारे पास n2 था, ठीक है। L0 का मतलब क्या होता है? L0 का मतलब कौन सा शेल सब शेल होता है? L0 का मतलब S सब शेल, L1 का मतलब P सब शेल।
तो इसका मतलब ये आपके पास 2s आ गया, ये आपके पास 2p आ गया। 2s के अंदर एक ऑर्बिटल है, 2p के अंदर आपके पास 3 ऑर्बिटल है। समझे? क्या है बात समझ में आई? हाँ जी। इज दैट क्लियर? बताइए, हो जाएगा तो बनाएं। यहां देखिए, अगर n की वैल्यू 2 है, यानी कि के शेल है, के शेल के अंदर आपके पास क्या होंगे? दो सब शेल्स होंगे। कौन कौन से? एक तो 2s, एक होगा 2p। 2p और 2s, 2s के आगे कितने ऑर्बिटल्स होंगे? यहां देखिए, 2s के कितने ऑर्बिटल्स होंगे बताइए? अभी पीछे पड़ा, एक ऑर्बिटल होगा, 1 2s ऑर्बिटल। 2p के कितने होंगे? 3 होंगे, 3 2p ऑर्बिटल। समझे? क्या ये बात क्लियर है? बोलो, इज दैट क्लियर? सॉरी, एल शेल के एल, ठीक है। एल, हाँ जी, हाँ जी बोलो। ये पता लग रहा है? ये पता लग रहा है कैसे बना रहा हूं? नवदीप, वान्या, यस सर। शिता, लवन्या, देवांशी। एन की वैल्यू 3, एम शेल बनाओगे? इसकी सारी पॉसिबिलिटीज बनाओगे? कौन कौन से सब शेल बनेंगे और कौन कौन से ऑर्बिटल्स होंगे? हाँ जी, सर हो गया। बना लिया। सर ये दोबारा समझा दो प्लीज। दोबारा करा देता हूँ, जस्ट एक सेकंड। एक बार बनाओ, देखो हमारे पास क्या था। मैंने कहा अगर आपके पास एन की वैल्यू 1 है, के शेल है, तो एल की वैल्यू क्या थी? 0 से लेके n-1। 0 से n तो 1 है, 0 से 1 हो गया, 0 से 0 हो गया, 0। एक ही सबशेल है, एस सबशेल। ठीक है, अगर एक सबशेल है तो उसके अंदर ऑर्बिटल्स कितने होंगे? एस के लिए हमारे पास ऑर्बिटल एक ही होते हैं, तो ये हमारे पास 1s आ गया। तो मतलब पहले शेल के अंदर सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है 1s का, और एक ही सबशेल है। अब एन की वैल्यू 2 है, एन की वैल्यू 2 का मतलब एल शेल है, एल शेल का मतलब एल की वैल्यू क्या होगी? एल कैसे निकालेंगे? 0 से लेके 2 - 1, 0 और 1। तो आपके पास दो सबशेल आएंगे, L0 L1। L0 का मतलब एस सबशेल, L1 का मतलब पी सबशेल। एम एल की वैल्यू क्या होगी? -0 से +0, 0। यानी कि एस सबशेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल होगा, तो वो कौन सा है? 2s। फिर उसके बाद पी सबशेल के लिए एम एल की वैल्यू क्या है? -1 से +1, -1 0 +1। तो उसके अंदर 3 ऑर्बिटल होंगे, किसमें? 2p में। समझे? अभी यहां देखो, रिदम हाँ जी। एम के लिए करता हूं। एल की वैल्यू क्या होगी? 0 से लेके 3 - 1, यानी कि 0 से 2, यानी कि 0 1 2। अब एल आपके पास 3 होंगे, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। 0 का मतलब एस होगा, 1 का मतलब पी, 2 का मतलब डी। यानी कि आपके पास क्या बनेगा? एक तो 2s सबशेल बनेगा, 2p बनेगा, 2d बनेगा। ऑर्बिटल्स निकालते हैं। एम एल की वैल्यू 0 आएगी इधर, 1 के लिए -1 से +1, यानी कि -1 0 +1। 2 के लिए -2 से +2, -2 -1 0 +1 +2। एक ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल और 5 ऑर्बिटल, ये आ जाएंगे हमारे पास। क्या ये बात क्लियर हुई? हाँ जी, इज दैट क्लियर? बताइए, हो जाएगा कि नहीं? यस सर समझ गए। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आप बनाएं n = 3, यानी कि एम शेल की बात करें, एम शेल के अंदर आपके पास कितने सब शेल्स होंगे? 3 होंगे। कौन कौन से? 2s
2p 2d। ठीक है, 2s वाले के ऑर्बिटल्स कितने होंगे? 2s के अंदर सिर्फ एक ऑर्बिटल होगा, 2s के अंदर सिर्फ एक ऑर्बिटल होगा। 2p के अंदर आपके पास तीन होंगे, और 2d के अंदर पांच होंगे। समझे बात को? बोलो। यस सर हाँ जी। सही है, 2s और 2p 2d ये कैसे पता चलता? कैसे? क्या पूछा? सर जो ये 2s 2p और 2d लिखा है वो कैसे पता चलता है? देखो कैसे, देखो ना, अभी आप आपने यही तो किया। 2s के अंदर कितने ऑर्बिटल आए? एक नहीं आया। 2p के अंदर कितने आए? तीन आए। 2d के अंदर कितने आए? पांच आए। तो वही मैंने लिखा है। 2d के अंदर फाइव 2d ऑर्बिटल, 3 2p ऑर्बिटल, 1 2s ऑर्बिटल। सर नहीं, वो 2 कैसे आया? 2। सॉरी 3s, सॉरी 3s। ठीक है, क्लियर यस। हो जाएगा। इसमें कोई डाउट? अब n = 4 के लिए करोगे? n = 4 के लिए करेंगे। लर्न हो गया। हो गया फिर। देखो क्या करेंगे। n = 4 के लिए अगर मैं थोड़ा सा आगे बना दूं इसको, n = 4, इनिशियल एल की वैल्यू क्या होगी? 0 से लेके n-1, यानी कि 0 से 4-1, 0 से 3, यानी कि एल की वैल्यू क्या होगी? 0 1 2 3। L0, L1, L2, L3, है ना? L0 मतलब S, P, D और F। आपका सबशेल क्या बनेंगे? 4s 4p 4d 4f। ml की बात करें, 0 आएगा। 1 4s ऑर्बिटल। ml 1 का मतलब -1, 0 + 1, यानी कि 3 4s ऑर्बिटल। -2 -1 0 +1 +2, 5 4s 4 5 4d ऑर्बिटल्स। और इधर ml की वैल्यू -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, 7 4f ऑर्बिटल्स। क्लियर? इसमें कोई डाउट? हाँ जी, इसमें कोई डाउट या कंफ्यूजन किसी भी तरीके की? हो जाएगा। यस। चलो पहले आ जाओ, इसका आंसर अब करिए। कहता है आपको ना 4f दे रखा है, 4f के अकॉर्डिंगली आप इसकी n की वैल्यू बताइए, l की वैल्यू बताइए, m क्या होगा, s बताइए। शुरू हो जाइए, शाबाश। बहुत आसान है, देख के बताना है अपने।
यहाँ देखो 4f का मतलब आगे वाला नंबर n होता है, n की वैल्यू 4, एफ के लिए एल की वैल्यू क्या होती है 3। अगर एल 3 है तो एम एल की वैल्यू क्या होगी -3 से +3, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, ये आ गई। और एस की वैल्यू आप कहेंगे क्या होगी +12 या -12। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें सिखाया है स्पिन को हम बता ही नहीं सकते। स्पिन क्लॉकवाइज भी हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है, तो स्पिन कांट बी प्रिडिक्टेड। समझे बात को? क्या ये बात क्लियर हुई? हाँ जी एवरीवन, इज दैट क्लियर? Yes, sir. चलें नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग SPDF notations describe the orbital with the following quantum numbers। n की वैल्यू 2 है, l 1 है, b n की वैल्यू 4 है, l 0 है। नोटेशन दे रही है आपने, ठीक है। n की वैल्यू 5 है, l 3 है। क्या होगा 2s 3s 4p वो बनाना है, ठीक है। डी ऑप्शन, डी है n इक्वल टू 3, l इक्वल टू, सारों का बनाओ। किसकी क्या नोटेशन बनेगी जल्दी से? जल्दी से देखिए। सर हो गया। हो गया। देखो n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 1। देखो अगर तुम्हें सिंपल सा कल वाला याद है, मैंने करवाया था l की वैल्यू 0 पे s होता है, l की वैल्यू 1 पे p होता है, l की वैल्यू 2 पे d होता है, l इक्वल टू 3 पे f होता है, ठीक है। 2 और 1, 2 आगे आ जाएगा 1 का मतलब p 2p, 4 आगे आ जाएगा l 0 का मतलब s 4s, 5 l 3 का मतलब f, n 3 l 2 का मतलब d। क्लियर? तो ये नोटेशन बन गई। इज दैट क्लियर? हाँ जी बिल्कुल, क्या ये यस। क्लियर है? यस। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट उसके बाद वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आर नॉट परमिटेड। कहते हैं इनमें से कौन सा क्वांटम नंबर का सेट परमिटेड नहीं है नहीं है, ठीक है। एन की वैल्यू 2, एल की वैल्यू 2, m-1, एस कितना +12। बी ऑप्शन, एन की वैल्यू 2, एल की वैल्यू 1, एम की वैल्यू -12 -1, एस की वैल्यू -12। सी ऑप्शन, एन की वैल्यू 2, एल की वैल्यू 0, एम की वैल्यू 0, एस की वैल्यू 0। डी, एन की वैल्यू 2, एल की वैल्यू 1, एम की वैल्यू 2, एस +12। तो ये हमारे पास चार, मैंने चार क्वांटम नंबर बना के दिए हैं, चार सेट बना के दिए हैं। इनमें से बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। सर यस।
एस की वैल्यू जीरो कैसे हो सकती है? वो तो हमेशा नेगेटिव का हाफ होगा या तो पॉजिटिव का हाफ होगा। अजय, आप क्वेश्चन तो पढ़िए पहले, वही तो कह रहे हैं ना, कौन सा क्वांटम नंबर का सेट गलत है। तो तो यही होगा, सी होगा। और भी हो सकते हैं, सारे देखिए एक एक करके। सर वैसे तो इम्पॉसिबल है ना। ये है इसका। मल्टीपल चॉइस हो सकता है। क्या कह रहे हैं अजय? मल्टीपल चॉइस हो सकता है क्या? हाँ, मल्टीपल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। देखो भी, एन की वैल्यू अगर 2 होगी, एल क्या होगा अगर इसका निकालें? 0 से लेके 2 - 1, यानी कि 0 to 1, 0 और 1 आ जाएगा। बट यहाँ एल क्या है? 2। एल एन के बराबर तो कभी होता ही नहीं, उससे एक कम होता है, तो पहला गलत है। क्लियर? बोलो क्लियर। एन अगर 2 है तो एल क्या होगा? 0 और 1, ठीक है, L 1। अगर L 1 है तो उसके लिए एम एल क्या होगा? -1, 0 + 1, दिया -1, ठीक है। स्पिन -½ है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है। क्लियर? एन की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 2 के लिए एल की वैल्यू 0 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। एम की वैल्यू 0 हो सकती है। क्या स्पिन 0 हो सकती है? नहीं हो सकती, तो ये गलत हो गया। क्लियर? उसके बाद N2 है, N2 के लिए एल की वैल्यू 1 हो सकती है। अगर L 1 है तो एम एल की वैल्यू क्या होगी? -1, 0 + 1 होगी ना। बट यहाँ क्या है? 2, ये गलत है, तो ये डी बी सेट क्या है? गलत है। क्लियर? बोलो क्लियर। हाँ भूमि, क्लियर है? यस सर। इसमें कोई डाउट किसी को भी कि किस तरीके से अपन ये सेट चेक किए? आ जाओ, अगला देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर नॉट पॉसिबल? कौन से ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है? देखना, 1p, 2s, 3f, 4d। इनमें से कौन से ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है, बताइए। हाँ जी, बताइए जल्दी से। सर ए और सी। ए और सी? हाँ भी बाकी? ए और सी। देखो, एन की वैल्यू 1 है, यहाँ एल की वैल्यू, पी का मतलब 1। क्या एन और एल बराबर हो सकते हैं? नहीं, N 1 के लिए एल की वैल्यू 0 होगी सिर्फ, तो ये गलत है। 2s, एन की वैल्यू 2 है, एल की वैल्यू क्या होगी? 0 और 1 होगी, तो एस के लिए 0 होता है, ठीक है ये तो। 3, एन की वैल्यू 3 है, एफ के लिए एल की वैल्यू 3, ये भी दोनों बराबर हो गए, ये भी पॉसिबल नहीं है। 4d, एन की वैल्यू 4, डी के लिए एल की वैल्यू 2, 4 के अंदर 2 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बोलो क्लियर। हाँ जी,
क्लियर है सर। चलो फिर, इफ n इक्वल्स टू 5, अगर n की वैल्यू 5 है, कितने इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव ml की वैल्यू +1? बताओ। कहता है अगर n की वैल्यू 5 है ना, सारे केसेस बना दो इसके, कितने सब शेल होंगे और उन सब शेल्स के अंदर कौन से ऑर्बिटल्स ml+1 के, और उनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये बात याद रखना। बताओ, करो, करो ट्राई, देखो होएगा कि नहीं होएगा, जल्दी से। हाँ जी, हाँ जी, देखो कैसे करोगे, कि मैं करवाऊं। सर 8 इलेक्ट्रॉन आएगा। 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और सही वाला आपका। मैं करवाऊं, यहाँ देखो, n की वैल्यू 5 है, अगर n की वैल्यू 5 है तो l की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेके 5 - 1, यानी 0 to 4, यानी कि l की वैल्यू होगी 0, 1, 2, 3 और 4। ml की वैल्यू क्या होगी, 0, ml की वैल्यू क्या होगी, -1, 0, +1, इसके लिए ml की वैल्यू -2, -1, 0, +1, +2, इधर ml की वैल्यू -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, इधर ml की वैल्यू -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। अब यहाँ पर देखिए, उसने कहा ml+1, ml+1 कितना है, कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ है, और यहाँ है। कितने ऑर्बिटल है ml+1 के, हैज 4 ऑर्बिटल्स। कितने ऑर्बिटल्स है, 4 ऑर्बिटल्स है। 4 ऑर्बिटल्स है, 4 ऑर्बिटल्स का मतलब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ईच ऑर्बिटल
कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हो गए? 4 × 2 8 इलेक्ट्रॉन्स। समझे बात को? बताइए क्या ये बात क्लियर है? हाँ जी। यस सर। इसमें गुना। चलो, कैमराज ऑन रखिए भाई सारे। भूमिक, छाया, लवन्या, ईशानवी, नवदीप, निशिता, अनिका, निशा, शैलजा, हरीश, अनिका, कैमरा ऑन करिए। पर वो एक्चुअली इस रूम में थोड़े ना कजिन्स आए हुए हैं तो सब बैठे हुए हैं तो ठीक है, चलिए अपन नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, सेम ऐसा ही क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वांटम नंबर वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग sets of quantum numbers are not possible? इनमें से कौन सा सेट क्वांटम नंबर का पॉसिबल नहीं है? देखना, ध्यान से देखना इसमें। करो भाई। सर इसका सी है। इसका आंसर अकेला सी। और सी ही है। सी ही है, मतलब सी सी है सर। गलत है? सी वाले का सेट गलत है, बोलो। हाँ। यस सर। देख लीजिए। और यस सर। यहाँ देखो, एन की वैल्यू 3, L2, ml की वैल्यू 0। पॉसिबल N3 L उससे कम है, ml की वैल्यू -2 से +2 0 आता है, ठीक है, ये भी सही है। N3 L2 ml की वैल्यू -2 आएगी, बिल्कुल आएगी। N3 L3 हो ही नहीं सकता, L एक कम होता है। N3 L की वैल्यू 1, ठीक है, ml की वैल्यू 0, वो भी ठीक है। S1/2, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास सिर्फ गलत ऑप्शन कौन सी है? सी वाली। क्लियर? क्या ये बात क्लियर है? बोलो, इज दैट क्लियर? यस सर। चलो, अगला क्वेश्चन देखिए। गिव द वैल्यूज ऑफ क्वांटम नंबर फॉर द इलेक्ट्रॉन विद द हाईएस्ट एनर्जी इन सोडियम एटम। बताओ भाई।
हाँ जी, करोगे ट्राई? सर 3 आएगा। क्या आएगा? सर 3 3। 3 3? सर 3 सिंपल। वो तो एन की वैल्यू आई ना, और सारे क्वांटम नंबर बताने हैं। फिर L0 आएगा, ML0 आएगा, MS प्लस ऑफ माइनस ऑफ। ठीक है, बाकी बाकी कर रहे हैं अभी। सर N3 L0 M0 और S -1 और -2 कुछ भी हो सकता है। देखो सोडियम एटम, सोडियम एटम। अच्छा तुम्हें यार कन्फिग्रेशन नहीं पता है कि, रुक जाओ यार, ये क्वेश्चन रुक जाओ, ये अभी ना करना। अभी आगे जाके कन्फिग्रेशन बताता हूँ, ठीक है, फिर जाके होएगा। ठीक है, अभी रुक जाओ। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आगे देखो, छोड़ दो अभी इसको, वो क्वेश्चन छोड़ दो, अभी होना नहीं, मेरे दिमाग से निकल गया। अभी पहले ये कर लो, फिर होएगा क्वेश्चन। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का मतलब क्या है? कहता दो इलेक्ट्रॉन्स, मैंने कहा ना एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, कहता दो ऑर्बिटल जो एक ऑर्बिटल में आ रहे हैं ना, उनके चारों के चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं होंगे। ठीक है, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर्स। इसका मतलब क्या है? देखो सिंपल सी बात है, मान लो आप दो भाई हो, ठीक है, मान लो दो भाई हैं, दो भाइयों का एक ही रूम है। ठीक है, दो भाइयों का एक ही रूम है, अगर उनके एड्रेस की बात करें, कैसे एड्रेस फाइंड आउट करेंगे? देखो, वो दोनों भाई अर्थ पे रहते हैं, अर्थ के अंदर एशिया में रहते हैं, एशिया के अंदर इंडिया में रहते हैं, इंडिया के अंदर मान लो दिल्ली शहर के अंदर रहते हैं, दिल्ली शहर के अंदर राजेंद्र नगर में रहते हैं, राजेंद्र नगर के 112 हाउस नंबर में रहते हैं, 112 हाउस नंबर के सेकंड फ्लोर के दूसरे रूम में रहते हैं। ठीक है, यहां तक सब कुछ सेम हो गया दोनों भाइयों का। क्या दोनों भाइयों की शक्ल सेम होगी? नहीं। नहीं ना, दोनों का फिंगरप्रिंट तो डिफरेंट होएगा, यानी कि सब कुछ सेम हो जाएगा, एक चीज तो डिफरेंट होएगी होएगी कभी ना कभी, तभी तो वो डिफरेंट होएंगे ना। अगर मैं कहूँ फिंगरप्रिंट भी सेम है, सब कुछ सेम है, शक्लें भी सेम है, वो तो पॉसिबल ही नहीं ना। तो वही चीज है, कहता है एक ऑर्बिटल के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, उसके सारे क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे, एक क्वांटम नंबर डिफरेंट होगा। वो हमेशा कौन सा होता है? वो आपका स्पिन क्वांटम नंबर होता है। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज घूमता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज जाता है। समझे? क्या ये बात समझे? यस सर। इसकी दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है? इसकी दूसरी स्टेटमेंट कहती है एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन्स, ऑर्बिटल के अंदर ज्यादा से ज्यादा दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड दे मस्ट हैव ऑपोजिट साइंस, और उनके साइंस क्या होंगे? ऑपोजिट होंगे। ठीक है, बोलो साइन क्या लो या स्पिन को, इसको साइन लिखेंगे, दे मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन, one in clockwise and the other in क्या ये बात समझ में आई? बोलो, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में क्लियर हुआ? ठीक है, तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने सिर्फ हमें क्या बताया कि एक एटम के अंदर जो ऑर्बिटल होता है, उसके अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी? स्पिन डिफरेंट होगी, दोनों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखो। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स associated with क्या? द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कहता है n = 3 के अंदर बताओ कितने ऑर्बिटल होंगे, बताइए।
बताइए जल्दी से। नौ आएगा। 9 सर। हाँ जी, बोलो कितने आएंगे? 9। अब देखो n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू क्या होगी? 0 से लेके 3 - 1 यानी कि 0, 1 और 2। L0 का मतलब ml की वैल्यू क्या होगी? 0। L1 का मतलब ml की वैल्यू क्या होगी? -1, 0, +1। L2 का मतलब ml की वैल्यू क्या होगी? -2, -1, 0, +1, +2। तो 5 इधर, 3 इधर, 1 इधर, टोटल 9 ऑर्बिटल्स। ठीक है, इसको करने का सीधा तरीका क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने का सीधा तरीका है n²। ठीक है, n की वैल्यू 3 थी, 3 का स्क्वायर कर दो तो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। क्लियर? हाँ जी, इसमें कोई डाउट या कंफ्यूजन बताइए, क्या ये बात क्लियर है? कैसा क्लियर है? हो जाए। शॉन कल आया था तू क्लास में? शॉन यस सर। कल क्लास में आया था? यस सर। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? ये हो जाएगा, इसमें कोई डाउट? ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं राजेश, शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल की शेप्स कैसी होती है? बहुत आसान है, इसको ना मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, तुम्हें बड़ा बेसिक सिंपल सा रखूंगा। देखिए, एस ऑर्बिटल जो होता है वो आपका क्या होता है? स्फेरिकल। ठीक है, पी ऑर्बिटल जो होता है, पी ऑर्बिटल 3 तरीके के थे, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, याद है? 3 तरीके के पी ऑर्बिटल थे, कल करवाए थे, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। यानी कि हर एक पी ऑर्बिटल हर एक अलग एक्सिस में क्या है? पड़ा हुआ है। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। तो अगर पी एक्स बनाना है, पी एक्स कैसा बनेगा? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा। दिस इज योर पी एक्स। समझे? ये आपका क्या है? पी एक्स। और अगर अपन ने पी वाई बनाना है तो पी वाई में क्या करेंगे? ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा। ये पी वाई हो जाएगा। और अगर पी जेड बनाना है तो वो किस एक्सिस के अलॉन्ग होगा? बोलो, पी जेड के अलॉन्ग होगा। जेड। इन शेप्स को क्या कहते हैं? पी ऑर्बिटल की शेप कैसी होगी? डम्ब बेल शेप। स्पेलिंग क्या है? DUMB, डम्ब बेल शेप। क्या ये बात क्लियर हुई? हाँ जी एवरीवन, इज दैट क्लियर? यस सर। इसमें कोई कंफ्यूजन या डाउट? सर पीजेड कैसे बन रहा है वो समझ नहीं आ देखो रहा। राजे, जेड एक्सिस कौन सी होती है? ये वाली होती है। यहाँ देखो नीचे जो मैंने एक्सिस बनाई, ये जेड ये होती है। तो जो डंबल है उसको जेड एक्सिस के लॉन्ग इलोंगेट
कर देंगे, जेड एक्सिस के लॉन्ग रख देंगे, तो पी जेड बन जाएगा। ठीक है, ठीक। क्या ये बात क्लियर हुई? हाँ जी एवरीवन। अब उसके बाद अगर आपको याद हो, डी सबशेल के अंदर ऑर्बिटल कितने थे? 5 डी ऑर्बिटल थे। कौन कौन से थे? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, जी एक्स स्क्र वाई स्क्र और डी जेड। ठीक है, अब ये तीनों में ये पांचों में क्या है फर्क? कहते हैं ये जो डी एक्स वाई वाई जेड डी जेड एक्स है ना, इनमें क्या है? लोब्स इन बिटवीन द एक्सिस। एक्सिस, जो लोब्स हैं वो एक्सिस के बीच में होंगी। इन दोनों में लोब्स जो हैं अलोंग द एक्सिस होंगी। इसका मतलब क्या है? मान लो डी एक्स वाई बनाना है, तो आप एक्स एक्सिस बनाओगे, वाई एक्सिस बनाओ। वाई एक्सिस बनाओगे, तो आपने लोब्स बनानी है कैसे? आप कहोगे एक्सिस के बीच में बनानी है, बटरफ्लाई बना देनी है। ये सारी एक जैसी बनानी है, थोड़ी सी अनसिमेट्रिकल सी बन गई, मैं आपको करके। तो ये हमारे पास क्या बन गया? डी एक्स वाई। इसी तरीके से वाई जेड अगर बनाना है, तो वाई जेड में क्या करेंगे? एक एक्सिस को वाई ले लेंगे, दूसरी एक्सिस को जेड ले लेंगे। आपने लोब्स इनके बीच में बनानी है, इसे हम क्या नाम देंगे? डी वाई जेड। डी जेड एक्स बनाना है, क्या करेंगे बोलो? डी जेड एक्स में क्या करेंगे? एक एक्सिस को जेड मान लेंगे, एक एक्सिस को एक्स मान लेंगे, तो इनके बीच में लो बनाएंगे, तो ये क्या बनेगा बोलो? डी जेड एक्स बन जाएगा। क्लियर? हाँ जी, इज दैट क्लियर? कोई डाउट या कंफ्यूजन किसी भी तरीके की? हाँ जी, क्लियर? इसमें कोई डाउट है ना? अब ये तो होगी इन बिटवीन द एक्सिस वाले। अलोंग द एक्सिस देखते हैं। कहता अगर तुमने बनाना है डी एक्स स्क्र वाई स्क्र, तो तुम एक एक्स एक्सिस लोगे, ये वाई एक्सिस लोगे। तुमने जो दो लोब्स है ना, वो कहाँ बनानी है? तुमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग बनानी है, और वाई एक्सिस के लॉन्ग बनानी है। ये आपका क्या बन गया? डी एक्स स्क्र वाई स्क्र। समझे? बताइए, क्या ये बात क्लियर है? हाँ जी, इज दैट क्लियर? अब जो डी जेड स्क्र है, डी जेड स्क्र के अंदर आप क्या करेंगे? एक को जेड एक्सिस ले लेंगे, और सारी लोब जेड एक्सिस के लॉन्ग होगी, और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसके परपेंडिकुलर घूम रही होगी यहां पर। ठीक है, तो ये आपका क्या बनेगा? डी जेड स्क्र। तो ये रजे मैंने क्या बनाई? शेप्स बताई हैं ऑर्बिटल्स की। इन शेप्स को क्या है, मेरे को नहीं लगता कोई ज्यादा मुश्किल काम है। एस की स्फेरिकल है, पी की डंबल है, और डी हमारे पास क्या है? 5 तरीके के हैं, और पांचों के अंदर 3 जो है उनकी इन बिटवीन, 2 एक्सिस के बीच में है, और 2 की एक्सिस के अलोंग। समझे बात को? हाँ जी एवरीवन, क्या ये बात क्लियर है? हाँ जी, यस सर। क्लियर? तो भाई इतना कर लीजिए आज के लिए, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्लास में रहेगा वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। कल वाली क्लास के अंदर अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला काम करेंगे। ठीक है, तो इतना कर लीजिए, कल मिलते हैं। ठीक है।